मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के चैप्टर जो दिया था रेजिड्यू हमने फाइंड किया था। अब तक रेजिड्यू के बारे रेजिड्यू सीखा था। रेजिड्यू कैसे फाइंड करते हैं, कोई रेजिड्यू हम कैसे निकालते हैं, रेजिड्यू का थ्योरम हमने पढ़ा था। और इससे रिलेटेड जो है हम पढ़ेंगे क्या कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा जो हमारे सिलेबस में दिया हुआ है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है, उसे क्या कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ये आपका दिया। तो अभी आपने रुचिस थ्योरम पढ़ा, इसके अगले लेक्चर में रुचिस थ्योरम क्या होते हैं। आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा किसे कहते हैं, कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होता क्या है। ठीक है, तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है यही हमें पढ़ना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनालिटिक कंटिन्यूएशन। इसको पढ़ने के बाद हम इसको क्या करेंगे, यानी ये जो बुक है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से क्लोज किया जाएगा। उसके बाद आपका नया चैप्टर न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग स्टार्ट किया जाएगा। नया बुक यानी न्यू बुक, यानी कि थर्ड बुक, यानी कि न्यू बुक मतलब कि थर्ड बुक आपकी स्टार्ट किया जाएगी, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड प्रोग्रामिंग इन सी, ये पर स्टार्ट किया जाएगा। अब अगला क्या दिया आपका कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होता क्या है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा किसे कहते हैं, तो रोचिस थ्योरम हमने पढ़ा था। रोचिस थ्योरम में होता क्या है, रोचिस थ्योरम का स्टेटमेंट हमने पढ़ा था यहाँ पे कि रोचिस थ्योरम क्या होता है, उस पर बेस्ड क्वेश्चन हमने लिया था। ठीक है, तो रोचिस थ्योरम होता क्या है वो हम देख लेते हैं थोड़ा एक बार कि रोचिस थ्योरम किसे कहते हैं और क्या होता है, और उसके बाद जो हम आगे चलेंगे। तो ये हमने पढ़ा था कि रोचिस थ्योरम क्या होता है कि लेट एफ जेड एंड जी जेड बी एनालिटिक इनसाइड एंड ऑन ए सिंपल क्लोज्ड कर्व सी। लेट मॉड जी जेड जो होगा वो लेस क्या होगा, फंक्शन ऑफ जेड होगा ऑन सी, देन एफ जेड एंड एफ जेड प्लस जी जेड हैज सेम नंबर ऑफ जीरोज। जैसे एनालिटिक फंक्शन आप जानते हैं एनालिटिक किसे कहते हैं, यानी कोई भी फंक्शन एनालिटिक कब होगा। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एफ जेड और जी जेड दो फंक्शंस हैं जो एक सिंपल क्लोज कंटूर सी के अंदर क्या है, एनालिटिक है। तो हमने मान लिया कि जो मॉड जी जेड होगा वो मॉड एफ जेड के क्या होगा, छोटा होगा। मॉड जी जेड की जो वैल्यू होगी मॉड एफ जेड से क्या होगी, छोटी होगी ऑन सी, यानी सी के अंदर। देन एफ जेड यानी कि तब जो एफ जेड होगा एंड एफ जेड प्लस जी जेड होगा हैव सेम नंबर ऑफ जीरोज, यानी कि एफ जेड और एफ जेड प्लस जी जेड जो होंगे इसके जो जीरोज होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। ठीक है, यही हमने देखा था और इसे हमने प्रूफ भी किया था कि यहाँ तक ये बताया गया था। प्रूफ आपको वीडियो क्लिप आपको भेजा गया था, उसमें बताया गया था कि रोचिस थ्योरम किसे कहते हैं। तो यही हमने पढ़ना है। तो आज हमें क्या पढ़ना है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा क्या होता है और किसे कहते हैं। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा ये आपका दिया है, ये आपका टॉपिक है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। और उसका स्टेटमेंट यहाँ पे क्या देखिए, एवरी पॉलिनोमियल हो तो बहुपद होता है ऑफ डिग्री एन, यानी एन डिग्री का अगर कोई बहुपद यानी पॉलिनोमियल की उस पॉलिनोमियल में एन टर्म्स हैं, ये दिया है एन डिग्री टर्म्स का। तो एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन हैज़ एग्जैक्टली एन जीरोज। तो ये आपका दिया हुआ कि अगर एवरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन यानी कि एन डिग्री का अगर पॉलिनोमियल है तो उसके एग्जैक्टली जो है एन जीरो जो वहाँ पे होंगे, यानी जी नंबर ऑफ जीरोज ये दिया है। तो हमें पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना ये है कि कंसीडर द पॉलिनोमियल। हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल क्या किया, कंसीडर किया। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि हमको क्या करना है कि पॉलिनोमियल कंसीडर करना है कि पॉलिनोमियल यहाँ पे क्या होता है। तो प्रूफ में हमने क्या था, कंसीडर द पॉलिनोमियल। हमने एक पॉलिनोमियल क्या किया, कंसीडर किया। ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस ए एन माइनस वन जेड पे पावर एन माइनस वन प्लस ए एन जेड एन, ये आपका दिया हुआ। तो ए नॉट ए वन ए टू ए एन माइनस वन और ए एन ये क्या है, कांस्टेंट टर्म्स होंगे, ये नंबर्स दिए हुए हैं। तो वेयर ए एन इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, जहाँ पे ए एन जो है ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा और एन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। ये हमने क्या किया, पॉलिनोमियल कंसीडर किया। अब हमारा काम क्या होता है, जैसे हमने पॉलिनोमियल हमने सॉल्व किया था पीछे क्वेश्चन में कि रोचिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम पॉलिनोमियल को कैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने एक पॉलिनोमियल वहाँ पे सॉल्व किया था। तो पॉलिनोमियल को जो हमने सॉल्व किया तो वहाँ पे हमने दो फंक्शंस लेते थे कि एफ जेड और जी जेड वो क्या होने चाहिए, एनालिटिक होने चाहिए।
और हम वहाँ पे सपोज करते थे रोचीज थ्योरम क्योंकि मॉड जी जेड जो होगा मॉड एफ जेड से क्या होगा, लेस देन यानी लेस देन इक्वल होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यानी इस पॉलिनोमियल में अगर देखा जाए तो इस पॉलिनोमियल में सबसे बड़ा जो टर्म होगा वो क्या होगा, ए एन जेड एन होगा, क्योंकि इसमें पावर एन है। और बाकी जो टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, छोटे होंगे। तो हमको प्रूफ क्या करना है कि लेट क्या करना है कि मॉड जी जेड लेस देन इक्वल टू मॉड एफ जेड के क्या होगा, इक्वल होगा। तो मॉड जी जेड लेस देन इक्वल टू एफ जेड, ये हमें देखना है। तो ए एन जेड पे पावर एन को हम क्या मानेंगे, फंक्शन ऑफ जेड, और जी जेड को हम क्या मानेंगे, ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर ए थ्री जेड का क्यूब प्लस डॉट डॉट ए एन माइनस वन जेड पे पावर एन माइनस वन को हम मानेंगे जी जेड। ठीक है, यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हमने क्या देखा था रोचीज थ्योरम में, यानी जब हमने रोचीज थ्योरम को प्रूव किया था तो रोचीज थ्योरम में हमने ये भी देखा था कि मॉड जी जेड लेस देन इक्वल टू मॉड एफ जेड दिया हुआ है, ये है आपका ऑन सी। तो हमने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मॉड जी जेड अपॉन मॉड एफ जेड लेस देन वन होना चाहिए ऑन सी। तो ये तो हमने देख लिया। अब हम इस फॉर्म में उसको क्या करेंगे, यानी कि जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी उसको इस फॉर्म में लिखा जाएगा। तो नाउ मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू, ये क्या दिया, जी जेड की वैल्यू है तो जी जेड की वैल्यू ए नॉट प्लस ए वन जेड प्लस ए टू जेड स्क्वायर प्लस ए थ्री जेड क्यूब प्लस डॉट डॉट प्लस ए एन माइनस वन जेड पे पावर एन माइनस वन हमने लिया अपॉन ए एन जेड पे पावर एन, यानी ये एफ जेड की वैल्यू होगी। यहाँ तक हमने सपोज कर लिया। अब हम क्या करेंगे, आप यहाँ पे दिया ये दिया लेस देन इक्वल टू, यानी यहाँ पे क्या लिखेंगे ए नॉट, यानी सबको मॉड के अंदर लिखा, जैसे यहाँ पे क्या दिया था मॉड, ये आपने माना था यहाँ पे, ये आपका दिया था कि ए वन ए टू ये सब मॉड में था, यानी आप सबको क्या करेंगे सेपरेट करके मॉड में लिखेंगे। तो सेपरेट करेंगे यहाँ पे क्या होगा इसकी वैल्यू, तो सेपरेट जब किया जाएगा तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू मॉड ए नॉट प्लस मॉड ए वन जेड प्लस मॉड ए टू जेड स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ए एन माइनस वन जेड पे पावर एन माइनस वन अपॉन ए एन जेड पे पावर एन। ठीक है, अब यहाँ से हमारा काम क्या होगा, इज इक्वल टू, हमने क्या किया मॉड ए नॉट यहाँ पे लिखा प्लस मॉड ए वन मॉड जेड प्लस मॉड ए टू मॉड जेड का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ए एन माइनस वन मॉड जेड एन माइनस वन अपॉन मॉड ए एन जेड पे पावर एन, यानी सबको हमने मॉड में लिख दिया अलग अलग करके। अब हमारा काम क्या होगा कि हम क्या करेंगे, यानी एक सर्किल माने, यानी एक सर्किल दिया हुआ है कि लेट सी बी ए सर्किल, हमने क्या मान लिया कि एक सी जो है एक सर्किल है और मॉड जेड इज इक्वल टू आर, आर का मतलब यहाँ पे क्या है उसका रेडियस दिया हुआ है, जेड माइनस ए, हम जानते हैं कि जेड माइनस ए इज इक्वल टू आर ऐसे होता है, जहाँ पे ए जो होता है वो क्या होता है सेंटर पॉइंट होता है, आर क्या होता है इसका रेडियस होता है। तो हमने यहाँ पे क्या माना कि लेट सी बी ए सर्किल, सी क्या दिया है एक सर्किल दिया हुआ है और मॉड जेड इज इक्वल टू आर एंड आर इज ग्रेटर दैन वन, जहाँ पे आर जो है वन से क्या है ग्रेटर, यानी आर इज ग्रेटर दैन वन, यानी आर की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी एक से बड़ी होनी चाहिए। और देन ऑन सी वी हैव, हमने ये मान लिया। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हमने यहाँ से क्या किया कि मॉड जी जेड, यानी जेड इज मॉड जेड इज इक्वल टू हमने क्या माना हुआ है आर माना हुआ है, तो जहाँ पे भी मॉड जेड है वहाँ पे हम क्या करेंगे आर पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ए नॉट प्लस मॉड ए वन, यहाँ पे क्या था जेड था, जेड की वैल्यू हमने आर पुट करनी है यहाँ पे ये देख लीजिए यहाँ पे आर हमने पुट किया मॉड ए टू आर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट मॉड ए एन माइनस वन आर पे पावर एन माइनस वन अपॉन मॉड ए एन आर पे पावर एन। यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे कि हमको एक इनइक्वालिटी देखें, इनइक्वालिटी यहाँ से क्या करेंगे हम देखेंगे कि एक इनइक्वालिटी अप्लाई करेंगे कि आर पे पावर नॉट, यानी आर पे पावर जीरो इज लेस देन इक्वल टू आर पावर माइनस वन, यानी आर पे पावर जीरो जो होगी इसकी वैल्यू, यानी किसी वैल्यू की अगर पावर हम लिखते हैं तो वो वैल्यू क्या होती है वन होती है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है ये आर पे पावर जीरो अगर दिया हुआ है और आर पावर एन माइनस वन है तो ये जाहिर सी बात है आर पावर जीरो जो होगा आर पावर एन माइनस वन से क्या होगा छोटा होगा। आर पे पावर वन लेस देन आर पावर एन माइनस वन दिया है तो आर पावर वन जो है आर पावर एन माइनस वन से छोटा होगा। आर स्क्वायर लेस देन आर पावर एन माइनस वन, यानी जो आर स्क्वायर वो भी आर पावर एन माइनस वन से छोटा है। और हमें देख यहाँ पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात क्या है यहाँ पे कि जो आर होगा वो हमने पहले ही सपोज किया है जो आर है वो ग्रेटर देन वन होना चाहिए। तो हमें इसी को लेके चलना है कि आर जो हमें यानी इस इनइक्वालिटीज़ में सबसे ध्यान हमें इसको देना है कि आर जो है ग्रेटर देन क्या होगा वन होगा। अब यहाँ पे क्या दिया है
कि मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड लेस देन इक्वल टू मॉड ए एन, यानी आर पावर एन माइनस इनइक्वालिटीज़, हमने यहाँ पे क्या मानी इनइक्वालिटीज़ आर नॉट जो है इससे आर पावर एन माइनस वन इससे क्या है पढ़ा है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे ए नॉट, यानी इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे सबसे कि आर पावर एन माइनस वन से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आर की जगह पे क्या पुट करेंगे आर पावर एन माइनस वन, क्योंकि आर पे पावर वन जो है आर पे पावर एन माइनस वन से क्या है छोटा है। ऐसे हम यहाँ पे एन टर्म्स एन माइनस वन टर्म तो क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे ही हो गया आपका। ठीक, अगला आपका क्या दिया यहाँ पे, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे इसको कि आर पे पावर एन माइनस वन यहाँ भी है, आर पे पावर एन माइनस वन यहाँ भी है, आर पावर एन माइनस वन यहाँ भी है, तो जितने भी मल्टीपल्स हैं आर पे पावर एन के ये दिया है। यहाँ पे क्या करेंगे आर पे पावर एन को हम क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे, तो मिलेगा मॉड ए नॉट प्लस मॉड ए वन प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ए एन माइनस वन अपॉन मॉड ए एन आर पे पावर एन, ये दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से हम क्या मान लेते हैं यहाँ पे कि अब यहाँ पे जो है इसको हम क्या करेंगे कि ये जो आपका दिया गया है यहाँ पे कि जी जेड अपॉन एफ जेड इज इक्वल टू ए नॉट ए वन ए मॉड एन एन माइनस वन आर पे पावर एन माइनस वन, यहाँ पे क्या था आर पे पावर एन था आपका। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, यानी यहाँ पे अगर आर पावर एन से हम आर पावर एन यहाँ पे दिया हुआ है सॉल्व करें तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका आर ही तो मिलेगा यहाँ पे, अपॉन में आएगा तो ये, यानी इसको अगर ऐसे लिखते हैं आर पे पावर एन दिया है इंटू आर पे पावर माइनस वन दिया हुआ है, तो आर पे पावर एन से आर पावर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर पावर वन माइनस वन, इसको वन अपॉन आर लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ये आएगा। अच्छा, नाउ नेक्स्ट हमारा काम क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा कि सिंस आर इज़ आर्बिट्रेरी, हम क्या मान लेते हैं कि आर एक क्या है आर्बिट्रेरी पॉइंट है, कोई भी आर्बिट्रेरी मतलब अब स्वेच्छा से हम आर को लिख सकते हैं यहाँ पे, देयरफॉर वी चूज आर, जहाँ पे हमने आर को क्या किया चूज किया सच दैट, यानी आर क्या है कोई आर्बिट्रेरी दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो आर है वो ग्रेटर देन होगा मॉड ए नॉट प्लस मॉड ए वन प्लस डॉट डॉट प्लस मॉड ए एन माइनस वन अपॉन ए एन, हमने ये चूज़ किया, यानी कि हमने माना है कि आर जी क्या है कि आर्बिट्रेरी है और इसको हमने इससे क्या मान लिया ग्रेटर मान लिया, जो कि चूँकि हम जानते हैं कि आर जो है ग्रेटर देन वन होगा, और यहाँ पे हमने क्या माना इसको हमने चूज़ किया है कि आर जो है ग्रेटर होगा मॉड ए नॉट प्लस मॉड ए वन, यानी इसको हमने सपोज किया हुआ है खुद से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या माना हुआ है यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट विच मेक्स मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड जो है लेस देन वन होता है ऑन सी, यानी ये तो हम जानते हैं कि मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड लेस देन वन होता है बाय रुचिज थ्योरम, ये हमने पहले ही देखा था, और देयरफॉर हमने क्या सपोज किया है कि आर जो है ग्रेटर देन क्या होगा वन होगा, एज अगर हम आर को क्या करते हैं इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएंगे, यानी आर जो है इनफाइनाइट की तरफ टेंड होता है, आर इनफाइनाइट की तरफ टेंड होता है, तो मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड जो है क्या होगा जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक, या एज आर टेंड्स टू इन्फिनिटी देन मॉड जी जेड, यानी कि हमने जब आर को क्या किया जीरो की तरफ टेंड कराया तो इसकी जो लिमिट होगी वहाँ पर कहाँ आ रही है जीरो की तरफ टेंड कर रही है, आर की जो लिमिट है अगर इनफाइनाइट पुट करते हैं आर की वैल्यू तो मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड जो है जीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब क्या कह रहा है एज अगर आर को हम इनफाइनाइट पुट करते हैं देन मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड जो है लेस देन क्या होगा वन होगा, यानी मॉड जी जेड जो नो अब तक हमने जो है यहाँ पे हमने देखा क्या कि अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन है तो आर टेंड्स टू अगर इनफाइनाइट करते हैं तो देन मॉड जी जेड अपॉन एफ जेड जो है जीरो की तरफ टेंड करेगा। ठीक, और क्या कह रहा है कि अगर आर टेंड्स टू इनफाइनाइट है तो देन मॉड जी जेड जो है लेस देन क्या होना चाहिए वन होना चाहिए। तो हेंस तो हम क्या जानते हैं कि हेंस बाय रुचिज थ्योरम द गिवन पॉलिनोमियल एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ द सेम नंबर ऑफ जीरोज एज एफ जेड। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो बट हमने क्या माना एफ जेड जो है ए पे पावर एन जेड पे पावर एन है हैज़ एन जीरोज, यानी अगर तो बट एफ जेड जो है एफ जेड को हमने क्या माना ए पे पावर एन जेड पे पावर एन हैज़ एन जीरोज, यानी इसमें कितने जीरोज हैं एन एट जेड इज इक्वल टू जीरो, यानी जेड इज इक्वल टू जीरो पुट करने पे इसमें कितने जीरोज आएंगे एन जीरोज होंगे, एंड दस एफ जेड प्लस जी जेड हैज़ एन, यानी एफ जेड प्लस जी जेड जो है उसके पास भी एग्जैक्टली एन जीरोज क्या होंगे देयरफॉर द पॉलिनोमियल हैज़ एग्जैक्टली एन जीरोज।